क्लास परसेंटेज करा रहे थे 19, 20, 21, 22 और 23 यही कराने थे। आइए शुरू करता है। बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% प्रोटीन, 25% फैट, 63% कार्बोहाइड्रेट। इफ अ चाइल्ड नीड 2600 कैलोरी इन द हिज फूड डेली, फाइंड द कैलोरीज ऑफ द अमाउंट ऑफ द ईच ऑफ द डेली ऑफ द फूड टेकन डेली। ऐसा कुछ नहीं है जो हमने पढ़ा क्वेश्चन में। मार 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 ये पढ़ा पक 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 कर रहा बैला। चले 19 नंबर बाबू। 19 नंबर भी एक बैलेंस डाइट है, ठीक है ना, जिसमें 12% प्रोटीन, 25% फैट, 63% कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा जी, देखो भैया बैलेंस डाइट कितना है, BALANC, BALA सही है। बैलेंस डाइट है 100%। कितना है बाबू? अरे डाइट लिख दिया बैलेंस डाइट है कितना भैया? 100%। कितना है बाबू? 100%। 100% में 12% प्रोटीन है। क्या है भैया? 12% क्या है? प्रोटीन है। और 25% फैट है। 25% क्या है भैया? फैट है। और 63% क्या है? कार्बो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बो। ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर और एकदम जादुई तरीके से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दे रखा है 100% बराबर ना कितना? 2600, मतलब 2600। कितना दे रखा है बोलो? तो हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2600 बटे में 100। अब बोलो तो 1% बराबर 00 से 00 मतलब 26। अच्छा क्या 26 क्या दे रखा है? कैलोरी। क्या दे रखा है? 26 कैलोरी दे रखा है। इसमें स्पेलिंग आगे लगा लेना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमको बताना इसमें प्रोटीन कितने कैलोरी है और फैट कितने कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी। आइए देखते हैं। यहाँ लिखो प्रोटीन। 1% की वैल्यू है 26 कैलोरी, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 मल्टीप्लाई में 26 कैलोरी। 12% बराबर 12 छंग 72, 12 दूनी 24, 24 छः 30 31, 312 कैलोरी। यही आएगा। बहुत बढ़िया। आते हैं फैट के ऊपर। 1% बराबर 26 कैलोरी, 25% बराबर 25 मल्टीप्लाई में 26, 25 छक्का 150, हासिल 15, 25 दूनी 50, 10 60 5 65, इतना कैलोरी। बोलो। बहुत बढ़िया डेवलियांशु, क्या बात है, आज तो बिना पिटाए घर चला जा, बहुत बड़ा बात है 1% बराबर 26 कैलोरी और 63% बराबर, चल डिवलियांशु बता कितना आएगा? क्या बात, पहला पहले से मल्टीप्लाई करके बैठा है। कितना आया? 1338 कैलोरी। यही आया भैया, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना? कोई दिक्कत, दुख तकलीफ संकट कष्ट मोचन हनुमान? हाँ घसकाएं करा, घसकाएं मतलब मिटाएं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर तो समझा देते हैं एक बार। बैलेंस डाइट 100%, 12% प्रोटीन, 25% फैट, 63% कार्बोहाइड्रेट। 100% वैल्यू 2600 दिया क्वेश्चन में गिवन है ये। 1% बराबर 26 कैलोरी प्रोटीन, 1% बराबर 26 कैलोरी, 12% बराबर 312 कैलोरी फैट, 1% बराबर 26 कैलोरी है, 25% बराबर 650 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट। एक मतलब 1% बराबर 26 है, 63% बराबर 1338। इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ दीजिएगा, 2600 आएगा। भरोसा नहीं है तो करके देख लीजिए, भरोसा तो होगा नहीं है। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया। हाँ चलो, अब आते हैं हम लोग गन पाउडर पे। किस पे आते हैं? बारूद। बारूद पे आते हैं। किस पे? बारूद। बारूद बारूद होता है वो। अच्छा तुमको चावल और भात में अंतर पता है? भात मतलब होता है पका चावल
चावल मतलब होता है कच्चा चावल, गरीबों। क्या? तब खिचड़ी बोलते हैं उसको, दाल के साथ चावल मिल जाता है तो। खाचड़ी उड़चड़ी, खिचड़ी। खा चिड़ी उड़ चिड़ी बराबर खिचड़ी। क्या बात है। चले, खाचड़ी उड़चड़ी बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हमारे यहाँ कुछ हमारे साथ दाल चावल, चावल डालो, हल्दी डालो, जोड़ो सब डालो, चटपत्ती, चीनी, लहसुन, प्याज, अदरक सब डाल बढ़िया खिचड़ी बनाओ, खा लो एक बार, तुमको लगे कि इससे अच्छा तो जहर खा के मर जाते। एक बार हम लोग इलाहाबाद खाना बनाए थे, खिचड़ी बनाए थे। उस टाइम हम अकेले थे रूम पे, पार्टनर साहब नहीं थे। तो खिचड़ी बनाए थे ना, तो खिचड़िया हम लोग मतलब हम खाए, तो जो बचा था ना वो बाहर रख दिए कुत्ता को खाने के लिए, और ये चुट्टा सूंघ लिया, 2 दिन तक कुछ खावे न किया। बोला हम आत्महत्या करेंगे, इतना स्वादिष्ट भोजन कौन बनाता है। मतलब उस खाने को कुत्ता सूंघ के चला गया, जिस खाने को हम खा के रात में सोए थे। समझ में आ रहा है ना, इतना अच्छा खाना बनाते थे हम। समझ में आया ना, कुत्ते तक को पसंद नहीं आया हमारा खाना, सूंघ के पेट भर गया उसका, इतना अच्छा बना होगा। समझ में आया ना, उस खाचड़ी उचड़ी को खा के हम लोग आज दाल भरी, छोड़ो उसको, रह दो। खाने के बाद तो मत जाया करो, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अभी क्लास बंद कर चले जाएंगे खाने, भूख लग जाएगा अभी। चले भैया, क्वेश्चन है, गन पाउडर कंटेंट 75% नाइट्रेट, 10% सल्फर। फाइंड द अमाउंट ऑफ द गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइट्रेट। ध्यान समझो बाबू हमारी बात। हमारे पास एक मतलब गन पाउडर है जिसमें 75% नाइट्रेट है और 10% सल्फर है। कितना हो? 85%, मतलब 15% इंदु कुछ ना कुछ और है। ठीक है ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ द गन पाउडर विच कंटेन 9 kg नाइट्रेट, मतलब हमको वो अमाउंट फाइंड करना है गन पाउडर का ना जिसमें 9 किलो नाइट्रेट हो, सॉरी हाँ, जिसमें 9 किलो नाइट्रेट हो। ध्यान समझो हमारी बात, पहले क्वेश्चन को समझो। हमने कहा हमारे पास ये अमाउंट है, हमारे पास ये कुछ छोटा सा अमाउंट इसके अंदर का, ये कुछ छोटा सा अमाउंट अंदर का, और ये कुछ छोटा सा अमाउंट इसके अंदर का। समझ में? जाहिर सी बात है ये बड़ा अमाउंट होगा, बोलो। इसमें कुछ ये होगा, कुछ ये होगा, कुछ ये होगा। हमने कहा इसको 9 kg पाने के लिए, ध्यान समझना बाबू, इसको 9 kg पाने के लिए हमें इसका कितना यूज करना पड़ेगा। हमें इसमें इस मटेरियल को 9 kg पाने के लिए इस मटेरियल को कितना केजी बनाना पड़ेगा ताकि ये 9 kg मिल जाए। फिर से समझना क्वेश्चन। हमने कहा यहां 50 kg गन पाउडर है, ध्यान समझना हमारी बात। 50 kg क्या है? गन पाउडर है, जिसमें 15 ग्राम फैट है, मतलब 15 kg फैट है, 25 kg प्रोटीन है। क्या है? अरे समझो यार, गन पाउडर क्रिएटिन है। समझ में आया ना। और हमारे पास जो है वो 10 kg कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये है क्या मिला? गन पाउडर है। समझा भैया? ध्यान समझना हमारी बात। हमने कहा इसको ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हमें 20 kg प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है? 20 kg। इस 20 kg को प्राप्त करने के लिए हमें इसका अमाउंट कितना बढ़ा के रखना पड़ेगा। समझ में आया? अभी बात बताओ, अगर ये 20 kg तो ये भी बढ़ेगा कुछ ना कुछ उसी रेशियो में, ये भी बढ़ेगा कुछ ना कुछ उसी रेशियो में, तीनों को मिला करके अलग से रेशियो आएगा। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? यही इस क्वेश्चन में बोला गया है ना। बुझाया? बुझाया? अच्छा, देखना बाबू, लेट कर लो, लेट गन पाउडर इज एक्स।
गन पाउडर इज एक्स। कोई दिक्कत? यही है ना क्वेश्चन में? हाँ ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गन पाउडर कितना है? एक्स। एक्स का अगर 75% निकालोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 9 kg। नहीं समझ में आया? क्योंकि नाइट्रेट 75% है। तो x बराबर x मल्टीप्लाई 75/100 बराबर 9। तो x बराबर 9 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 75। 25 तिया 75, 25 100 के 100, 3 तिरक्कन और 4 तिहाई 12 kg। मतलब 12 kg गन पाउडर में 9 kg क्या होगा? नाइट्रेट होगा। क्या होगा? मतलब हमें 9 kg नाइट्रेट प्राप्त करने के लिए 12 kg क्या चाहिए होगा भैया? गन पाउडर चाहिए होगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आएगा? आ गया? आ गया तो बढ़िया है बाबू, फिर क्या दिक्कत है? फिर तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत था। चलो, हमको बोला गया है कि हमको ना सल्फर चाहिए 2.5 kg। सल्फर कितना चाहिए? 2.5 kg। 2.5 kg सल्फर पाने के लिए ना हमको कितना ज्यादा गन पाउडर रखना पड़ेगा? आइए, ये फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? लेट गन पाउडर इज वाई। गन पाउडर कितना ले लिया हमने यहाँ पे? वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सल्फर कितना? 10%। तो लिख दीजिए y मल्टीप्लाई में 10% बराबर 2.5 kg। नहीं समझ में आ रहा क्या? तो y मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 100 बराबर 2.5। पॉइंट हटाओ नीचे, 10 लगा दो। तो y बराबर 25 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 10, ये से कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 25 kg। मतलब हमें गन पाउडर अगर 25 किलो मिल जाएगा ना तो उसमें से 2.5 kg क्या मिल जाएगा? हमें सल्फर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सल्फर। और अगर हमें 12 kg गन पाउडर मिल जाएगा तो उसमें क्या मिल जाएगा? 9 kg नाइट्रेट। 9 kg क्या मिल जाएगा? बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया तो आगे चलो फिर। इस क्वेश्चन को हम भाई फॉर्मूला भी बताएंगे, मतलब भाई ट्रिक भी बताएंगे और मेथड भी बताएंगे। पहले मेथड देखते हैं फिर बाई ट्रिक चलेंगे हम लोग। बाई ट्रिक से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान ध्यान आंसर आएगा। कैसे आएगा? बेटा बाबू इसको समझ में आएगा नहीं? आइए, आ गया? बढ़िया आ गया बाबू। तो आप जानते हो ये चैप्टर आपको कब मिलेगा? अब इसके बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना तो आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। और ऐसा हैवी हैवी क्वेश्चन मिलेगा ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए कंपटीशन आपके लिए टफ हो जाता है। इस ये चैप्टर अगर मिलता रहा तो लेवल हाई करके तो कंपटीशन में दिक्कत नहीं आती। जैसे क्लास 9 में बहुत सारे चैप्टर है, हल्का सा एक चैप्टर अगर परसेंटेज कहा जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसे मुंडी यहां से निकाल कैसे कर रहे हो? समझ गए ना? हाँ, कल हुआ क्या हो गया? 25,000 KB का लोड आ जाता है। 3-4 KB की मेमोरी है। अब अचानक से एक MB भेजने लगोगे तो लोड तो आएगा, मेमोरी फटने के चांस हो जाता है। होकर देखो, होकर मेमोरी ये ब्लॉक हो गई, ब्लास्ट हो गई मेमोरी, ये करप्ट हो गई पूरी फाइल। ये KB फाइल थी वो करप्ट, पता नहीं कौन इनके यहाँ अटैक मार रहा। चले, डिवाइड सारा हट। हमको लगा भूख दिमाग कम काम कर रहा हमारा। एक तो तुम लोग टाइम टाइम से आ जाते हो यार क्लास लेने। हाँ, कभी लेट आके देखो। कहो यश कुमार छज्जा। डिवाइड 7,000 रुपये एमंग बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट ए गेट 50% ऑफ बी एंड बी गेट 50% ऑफ सी। क्या है? अब बता रहे हैं यार, ले लेंगे सर। सर ये डाउट है सर। सर बताना नहीं है सर, उसको डाउट है सर। डाउट है सर, बताना नहीं है लेकिन इसको सर। बैला आओ देखो भैया, इसमें लेट कर लो। क्या लेट कर लो बाबू? लेट सी इज इक्वल टू एक्स।
सी बराबर क्या है भैया, एक्स। सी बराबर क्या है, एक्स, ठीक है ना। बी कितना, ये है सी, मतलब सी गेट्स, समझ में आया ना। यहां जगह बी गेट्स कितना भैया, एक्स, सॉरी सी का 50%, बोलो। तो सी का 50% मतलब एक्स का 50%, कोई दिक्कत। अच्छा ए कितना गेट कर रहा है, बी का 50%, तो बी कितना आया है, एक्स का 50%, यही तो बी की वैल्यू आई है, क्या ये वैल्यू बी की है, इसमें एक और 50% ऐड करो। क्या अब ये ए की वैल्यू आ गई, नहीं बुझा रहा क्या, नहीं बुझाया, फिर से देखो। लेट सी गेट एक्स, तो बी कितना गेट करेगा, सी का 50%, यही तो गेट कर रहा है वो, तो एक्स का 50%। आगे ए गेट बी का 50%, बी की वैल्यू कितनी है, एक्स मल्टीप्लाई में 50, और ये 50 इसके बाद 50 पहले लगा हुआ है, नहीं समझ में आया। अरे बी की वैल्यू उठा के, ये बी की वैल्यू कितनी है, ये एक्स 50 यहां रख दी हमने, और ये 50 इसके पास पहले से लगा हुआ था, कोई दिक्कत। आगे घसकाएं, बस। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। एक्स मल्टीप्लाई 50% अपॉन में 100, 50 दूनी 100, और ये दो 25 बार में, मतलब एक्स का 25%, नहीं समझ में आ रहा है क्या, सॉल्व करो भैया। यहाँ लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7000, यही दे रखा है, हाँ। तो x का 25% प्लस में x का 50% और प्लस में x बराबर 7000, कोई दिक्कत। x गुणे 25/100 प्लस, जब इसको ऐसे कर लो, देखो ये 25%, ये 50%, कितना हो जाएगा 75%। एक थोड़ा फिर से समझो, ये हो जाएगा 25, इसको ऐसे रहने दो, x गुणे 25% प्लस x गुणे 50% प्लस x गुणे, इसको 100% लिख सकते हो क्या, क्योंकि 100% की वैल्यू क्या होती है 1, तो x मल्टीप्लाई 1 करो, कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, बराबर 7000। तो 100x 50x 25x आ जाएगा 175% ऑफ x बराबर 7000, बोलो। तो 175/100 मल्टीप्लाई में x बराबर 7000, x बराबर 7000, 70 लिख दिए, मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 175, 25 सत्ते और 25 चौके 100, ये कितने बार में, 1000 में कितना आ गया 4000, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4000। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू, नहीं है, मतलब सी बराबर कितना आ गया 4000, कोई दिक्कत। तो बी बराबर 4000 गुणे 50%, 4000 का 50% 2000 होगा, तो बी कितना आ गया 2000, हमारा नींद लग रहा है। ए बराबर एक्स का 25%, तो 4000 का 25%, 0 से 0, 0 से 0, 25 के 100, 1000, बोलो। तो यहाँ ए की वैल्यू आ गई बाबू 1000, बी की वैल्यू आ गई 2000, और सी की वैल्यू आ गई, बुझाएगी नहीं। अच्छा ये चीज समझ में आई, 4000 का 50%, 50%, 4000 का सीधे 2000 होगा, सॉल्व करोगे तब भी 2000 ही आएगा, कोई दिक्कत। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को,
हमको ध्यान से मत देखो, मतलब हैंडसम है तो हम ही देखते रहोगे लगातार। बुरा मत मानना, हैंडसम तो बचपन से है, बस ध्यान लोग आज देते। जो क्रिएट कर रहे हैं ना, बोले जो क्रिएट कर रहे हैं, जोक। क्लास के बाद में चल, वो आपने मीम देखी है, एक रील्स है, उसमें उसे बोलता है नैना नैना, पलट के मैं ना, देखा आपने? बहुत खतरनाक है वो। आगे को है यार मैं ना जब पलटता है, मैं ना ये था, ये था मैं ना, मैं ना बैला। अच्छा, एक चीज देखना, लोग बोलते हैं भारत में क्रिएटिविटी की कमी है। तुम इंस्टाग्राम रील देख लो, तुमको हंसने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा। और ये नहीं कि सेम कंटेंट, हर वीडियो में अलग अलग कंटेंट। तुमको लगता है कि लोग कम क्रिएटिव हैं? बहुत क्रिएटिव है, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी कहीं गलत जगह लग रही है। अगर तुमको बढ़िया मतलब शॉट मारना आता है, तुम राइफल बढ़िया दाग सकते हो, ठीक है ना, तो तुम मर्डर कहाँ कर रहे हो? ओलंपिक में जाओ, अपनी योग्यता सही जगह यूज करो। तुमको मुजरा करना आता है, डांस इंडिया डांस में जाओ, इंडिया गॉट टैलेंट में जाओ, सॉरी अरे सॉरी, इंडिया गॉट टैलेंट में जाओ। लेटेंट बोल दिए थे क्या? अरे नहीं, लेटेंट मत जाना, ठीक है ना, उसमें खैर जाने दो, फालतू में बवाल होगा, ठीक है ना। ठीक था, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन था, हम गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन क्लास में लिखा है भारतीय को लिखना पसंद लिखना पसंद नहीं है, ये इतिहास में लिखा है, इनको लिखना पसंद नहीं है। हमको भी लिखना पसंद, हमारी राइटिंग देखो अच्छी तो है, असुंदर अलग अलग है सबसे। हाँ भाई, फाइंड द परसेंट ऑफ द प्योर गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। बोल क्या दिए, पढ़ क्या दिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड, देखो ध्यान से, हमको बोला गया कि अगर 24 कैरेट गोल्ड 100% प्योर है, तो 22 कैरेट गोल्ड कितना प्योर है? ठीक है ना, आओ लेट 24, अरे तो गिवन है यार, 24 कैरेट गोल्ड इज इक्वल टू 100%, ये हमको क्या है भैया, गिवन है। तो 100% बराबर 24 कैरेट बराबर 100%, तो 1 कैरेट बराबर 100 बटे में 24%, तो 22 कैरेट बराबर 100 बटे में 24 मल्टीप्लाई में 22%। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो बताओ, तुरंत बता दे, और 4-5 तमाचा तुमको मार दे। सिलेंडर के पर्ची काटने वाले इसे कनों में कलमियां खोस के रखती है, अरे ये सिलेंडर का पर्ची काटे, सिलेंडर का पर्ची वाला ऐसे ही करता ना, हाँ प्रैक्टिस, हाँ बार बार बैंक लूट के पैसे वापस कर दो, बार बार बैंक लूटो और पैसा वापस कर दो, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समझ में आया? चले काटे इसको, ये काम तो लड़कियों का होता है। नहीं कर रहा, आंसर निकाल रहा डिवाइड करके इसका आंसर निकाल देना, ठीक है ना। आया हूं, चल मिर्चिया ने देखो 10। अब अगला क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ द ऑफिसर इज इंक्रीज 25%। क्या बात है, ऑफिसर की सैलरी भी इंक्रीजमेंट हो रही है, यहां तो रिश्वत से काम चल जाता है सैलरी बढ़ रही है, घट रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाई वॉट परसेंट शुड द न्यू सैलरी इज डिक्रीज टू स्टोर द ओरिजिनल। मतलब तरीके से ध्यान समझो हमारी बात। हमको बोला गया कि एक व्यक्ति है,
जिसकी सैलरी 25% बढ़ गई, उसकी सैलरी में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसकी सैलरी दोबारा वही हो जाए। देखो सैलरी कितनी बढ़ रही है, 100 से 125, कितनी बढ़ रही है, 25% बढ़ गई। कितना कम हो रही है, 25%। किससे कम हो रही है, मल्टीप्लाई में 100, 25 पंजे 125, 5 दिशा में सर लो आंसर। लेकिन ये तरीका यूज नहीं करना है, ये तरीका यूज नहीं करना है, नहीं तो जीवन में बहुत दुख आ जाएगा आपके। अभी हम जो तरीका बताने जा रहे हैं ना उसको यूज करना है, क्योंकि जीवन में दुख लेके, ये तो था शॉर्ट मेथड। इसको एग्जाम में लगा दीजिए, टीचर बोल ओफो मल्टीप्लाई कर रहा था लगाया लड़का, किसी क्वेश्चन का मल्टीप्लाई हो गई है, अच्छा किया लेकिन काटा सही है, मतलब इसको 25 का टेबल याद है। रे भाई अल्लाह क्वेश्चन सॉल्व किया है वो। क्या है वो, ये आएगा 91 सही 2%, यही आया है 91 1/2%। याद हल्के में ले रहे हो, आंसर देख तुरंत बता देते हैं। 2/3 लो हे या हमको कौन सा वाइटनर लगाना है, हमारा इन काम चल जाता है। 19-20 का ही तो फर्क है, हैं? 19-20 का ही तो फर्क है, 19-20 का फर्क है बस। 19-20 का फर्क, चले भैया लेट कर लो। ओरिजिनल सैलरी 100 रुपये, लेट ओरिजिनल सैलरी बराबर 100 रुपये। कै रुपये भैया, 100 रुपये। रुपये कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं बन गया, रुपये ऐसा नहीं होता, अपने अपने हिसाब से बना लेना। हमारे यहाँ रुपया ऐसा ही होता है, हैं? देख रहे हो काटने का प्लान हर जगह। मास्टर ये दो लोग को पकड़ो, ये काटो, मौका मिल जाए तो यहां भी काटो, पेट पे भी लात मारो। हम तो बोल रहे जान से ही मार दो। चलो सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है, 25%। IN इंक्रीज कितनी हो गई है, 25%। कोई दिक्कत, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 सैलरी थी, 100 में 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 100 से 100, तो 100 प्लस 25 बराबर कितना आ गया, 125। मतलब हमारी न्यू सैलरी कितनी हो गई, 125। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत चलो फिर। देखो हालांकि क्वेश्चन बहुत ही घटिया तरीके से लगा रखा है। घटिया तरीके से इन द सेंस मतलब हमें लगता है कि जो बच्चा वो तरीका सीख जाएगा उसको प्रेफर ही नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन ठीक है भाई, क्वेश्चन है तो लगाना है। देखो ध्यान से, हमारे पास पैसा कितना है, 125। यहाँ लेट करो, लेट डिक्रीज परसेंट बराबर x%। लेट डिक्रीज बराबर, हमने क्या किया, x% क्या किया हमने, डिक्रीज कर दिया। टोटल सैलरी कितनी थी, 1 बोले तो 100%। हमने कितना डिक्रीज किया है, x%। बोलो हमारे पास कितना आ गया, 100 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x% बराबर 100 बटे में 125। तो 1 माइनस x बटे में 100 बराबर 100 बटे 125। तो 100 माइनस x बटे में 100 बराबर 100 अपॉन में 125। काट दो इसको, 25 100 के 100, 25 पंजे 125। तो 100 माइनस x, ये 100 कहाँ से आ गया, 100 आया कहाँ से, और आया क्यों है, ये आया है तो चलो लेके कोई 4/5 मल्टीप्लाई में 100,
तो 100 माइनस एक्स बराबर यह आ जाएगा 20, 20 चौके 80, यही तो होगा, 80 आ गया। तो 100 माइनस 80 बराबर एक्स, क्योंकि एक्स उधर लेके चला गया, 80 इधर लेके चले आए, तो एक्स बराबर कितना आ गया? बुझाया कि नहीं बुझाया? 20% का क्या हुआ भैया? कमी हो गई। 20% क्या हुआ बाबू? कमी हो गई। कमी हो गई। नहीं समझ में आ गया? आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले हम लोग कहाँ थे 20% निकाले थे। 100 से कितनी गई थी सैलरी? 100, क्योंकि 25% का इंक्रीमेंट हुआ था, सैलरी घटानी थी कितनी? 25। किसमें से? 25 पंजे 125, 5 विषय में 100, लो चल, ठीक है। समझा भैया? परसेंटेज खत्म। इसके बाद फिर होगा प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस कितने के साथ एक बार चेक करो तो, मतलब कितने क्वेश्चन है? और 34 क्वेश्चन चलेगा, कम से कम हफ्ता चलेगा, एक हफ्ता चलेगा ही। हाँ और है, फोर्टी 45 क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा खींच के लेके चलना पड़ेगा। 10 दिन चलेगा ये चैप्टर हमारे हिसाब से। 45 क्वेश्चन मतलब एक दिन 5 क्वेश्चन, नहीं 5 क्वेश्चन नहीं होगा, एक दिन में 8-10 क्वेश्चन होगा। तो कॉन्सेप्ट बता देंगे, फिर अपने आप क्वेश्चन आप ज़्यादा कर लीजिएगा। उसके अलावा भी 14 क्वेश्चन है। अरे खत्म होगा 8-10 दिन में यार, ठीक है ना। 59 है, एक दिन में 10 क्वेश्चन का नहीं, एक दिन में 7-8 क्वेश्चन का रेशियो लेके चलेंगे, 8 दामा, और मतलब 10 दिन लेके चलो, ठीक है ना। आज की तारीख है 10 तारीख, 20 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा। 18 तारीख तक क्वेश्चन करके खत्म हो जाए, नहीं खत्म हो तो 20 तारीख खींच देंगे, और उसके बाद सीआई उठाएंगे, 10 दिन में सीआई खत्म, मैथ खत्म, और इसी जून में साइंस खत्म हो जाएगी, एसएसटी का ज्योग्राफी खत्म ही हो चुका है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है ना। जुलाई में जब आपका अभी तो यूटी में जो चैप्टर आ रहा है वो हम करा ही चुके हैं आपके, ठीक है ना। एसएसटी छोड़ दो, और 1 जुलाई से नई बैच, अभी जो लोग आप जानकारी में उनको बता दीजिए कि 1 जुलाई से नई बैच आ रही है, ठीक है ना। और ऑनलाइन वाला आप भी जान लीजिए, अगर आपके संपर्क का कोई है तो 1 जुलाई से नई बैच आ रही है, उस बैच में आके ज्वाइन होइए, और 3 सितंबर अक्टूबर जाते जाते सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब पहुंचते ही हमसे ये मत बोलिएगा हमारा यूटी है पहले सिलेबस कवर कराओ, नहीं होगा, मत ज्वाइन होना, अभी बता रहा हूँ। कोई भी लड़का हमसे आके बोला हमारा यूटी, हमारा सिलेबस कवर कराओ, हमारा 15 दिन बाद ये एग्जाम है वो एग्जाम है, नहीं होगा, यहाँ मत आना बाबू। हम आपको अभी बता रहे हैं, आपको तब भी बोलेंगे, फ्री इंस्टीट्यूट आपके लिए नहीं है। अब सितंबर तक वेट कीजिएगा, सितंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी एग्जाम दीजिएगा उसमें सफलता हासिल होगी। अब ये बोलिए हमारा ये एग्जाम है, हमको ये सिलेबस चाहिए, ये एग्जाम, ये सिलेबस, आपको अप्रैल से ज्वाइन करना चाहिए था, ठीक है ना। टीचर है, नेता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके जैसे आप चाहें वैसे बोलो। वो कहावत है ना, जैसन रोगिए भाव वैसन बात बताओ, नहीं होता ऐसा यहाँ पे, इस बात को आप जान लीजिए, बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। अगर आपको सिलेबस खत्म करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना है, आके ज्वाइन होइए। टिल सितंबर तक बोल रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म होगा। रेगुलर रहिएगा, सिलेबस का एक भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा। हाँ यूटी वगैरह कवर होता रहेगा, बस आप ये मत बोलिएगा कूद के हमारा 14 नंबर चैप्टर यूटी आ रहा है, हमारा ये चैप्टर यूटी आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपका यूटी आ रहा है तो आप उसको पढ़िए, आप डाउट लीजिए, हम डाउट लेने के लिए तैयार हैं, डाउट प्रॉपर लेंगे, चैप्टर पढ़ के आइए, डाउट लीजिए। और आप बोलिए हमको पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा दीजिए, हमारा ये चैप्टर डाउट आ रहा है, वो चैप्टर डाउट आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सिलेबस हमारे हिसाब से चलेगा, हम सिलेबस 3 सितंबर तक सिलेबस खत्म कराएंगे। यूटी वगैरह आप कवर करते रहिएगा, जो डाउट आएगा हमसे पूछते रहिएगा, लेकिन सितंबर के बाद जो भी एग्जाम होगा उसका नंबर अच्छे आएंगे, इस बात की गारंटी है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।